वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका एक नई सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में छंद। इसका एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं, आज इसका दूसरा वीडियो है और आज हम छंद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने सममात्रिक छंद को पढ़ा था, तो आज हम अर्ध सममात्रिक और विसममात्रिक छंद को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास का वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल से वो अपना वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होम गार्ड के लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और हिंदी। क्योंकि हिंदी जो है यूपी होम गार्ड में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस SI परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है। और आने वाली परीक्षा लेखपाल भर्ती में भी जो है आपका पेपर होगा, तो उसमें भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी पेपर में। तो मैं आपको सीक्वेंस में हिंदी के सारे चैप्टर करा रहा हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मार्च से हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो कि रहने वाला अर्ध सममात्रिक छंद पे। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अर्ध सममात्रिक छंद आखिर होता क्या है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण समान हो और द्वितीय व चतुर्थ चरण समान हो, तो उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी इसका पहला चरण और तीसरा चरण यानी विषम चरण और सम चरण समान होते हैं। यानी पहला और तीसरा विषम हो गया और दूसरा और चौथा चरण जो है वो हमारे सम चरण हो गए। तो ये समान होते हैं, इनमें मात्राएं समान होती हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाएंगे, जिनमें जो प्रमुख है दोहा, सोरठा, उल्लाला और बरवे, इनमें प्रमुख है अर्ध सममात्रिक छंद में। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दोहा, तो दोहा हम पढ़ने वाले हैं। तो दोहा आखिर है क्या, ये पेपर में पूछा जाता है और ऐसे ही आपको पेपर में एग्जाम्पल मिलेगा और वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है। और छंद पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। तो जिस भी भाई ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें पहले, उसके बाद आप इसको देखें, ठीक है। तो जो छंद पहचानने का तरीका है वो एकमात्र तरीका है इसकी मात्राओं की गिनती। तो मात्राओं की गिनती हमने सीखी थी अपने पिछले वीडियो में। तो जिस भी मेरे दोस्त को मात्राएं गिनने में दिक्कत होती है छंद में, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। और मैं आपसे एक बात कहूँगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको मात्राओं में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोहा की हम बात कर रहे थे। दोहा भाई इसमें इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। तो दोहा का मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। लोचन चपले कटाछे सर अनियोरे विषपुरी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। मन मरग बेधे मुनिन के जगजन सहित बिसूरी। तो ये जो है दोहा का एक उदाहरण है। तो इसकी मात्राओं की गिनती हम करके देखते हैं, क्योंकि ये मात्राएं मैंने आपको सिखाई हैं, तो मात्राओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। जो दोहा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होंगी। देखो ये पहला चरण है, ठीक है, ये इसका दूसरा चरण हो गया, ये इसका तीसरा चरण हो गया और ये इसका चौथा चरण हो गया। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं आपको मिलेंगी और दूसरे और चौथे में आपको मिलेंगी 11 मात्राएं। ठीक है जी। सॉरी, आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ख़राब है, थोड़ा सा फीवर है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बीच बीच में खांसी आ जा रही है। तो बात कर लेते हैं इसकी मात्राओं की गिनती की। तो मात्राएं हम कैसे गिन सकते हैं। तो मात्राओं की गिनती मैंने आपको बताई थी बड़ी स्मूथ वे में। तो यहाँ मैं आपको गिन कर दिखा देता हूँ कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं कैसे होती हैं। तो मात्राओं की गिनती हमें लो। तो लो बड़ा हुआ 2 मात्राएं आएंगी, च की 1 मात्रा और न की 1 मात्रा। यहाँ पे च की 1 मात्रा आएगी, पै की 1 मात्रा और ले, ठीक है। जो मात्रा वाले शब्द हैं एक ही मात्रा होती है, डबल मात्रा नहीं, वो हमारे गुरुवर्ण होते हैं। कै की 1 मात्रा आएगी। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर किसी शब्द में आधा अक्षर आ जाता है तो उसमें जो मात्रा है आप लास्ट से गिना करें। लास्ट से गिनने में कोई आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है आधे वर्ण को जो है कभी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे 6 है तो 6 देखो एक ही मात्रा है तो 2 आएंगी। अच्छा, अब देखो इसमें आधा च जुड़ा हुआ, तो आधे च की कोई मात्रा होती नहीं है, लेकिन जो भी आधा अक्षर होता है उससे पहले वाला जो वर्ण होता है ना, तो ये आधा जो वर्ण है अपने पहले वाले वर्ण को गुरु बना देता है, उसको गुरु कर देता है। तो टा आ का डंडा, तो ये पहले से गुरु है,
तो भी पहले इससे गुरु होता, इसको डबल गुरु नहीं बनाएंगे, तो इसकी 2 मात्रा आएंगे। अगर ये हमारा लघु होता तो अब ये गुरु बन जाता, तो इसकी 2 मात्रा लिख देते। तो ये ऑलरेडी पहले से 2 मात्रा वाला शब्द है, तो इसकी 2 ही रखेंगे। कै की 1 मात्रा आ जाएगी, तो इसमें ये हो जाएगा से और रह की 1 मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मात्राओं की अगर मैं गिनती करूँ तो 2 3 4 5 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 मात्रा। यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई, यहाँ एग्जाम्पल में थोड़ी सी गड़बड़ है क्या, तो हो सकता है एक कोमा की दिक्कत है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आगे मात्रा बाद में गिनेंगे, हो सकता है यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ गिन के देखते हैं पहले। एक की 1 मात्रा, नी छोटी ई है 1 मात्रा आएगी, यो 2 मात्रा और यहाँ भी 2 मात्रा। इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। वी छोटी ई 1 मात्रा, से की 1 मात्रा, ऊ छोटा ऊ 1 मात्रा और यहाँ पे 2 मात्रा बड़ी है। अब इनको गिन के देखते हैं। 2 और 2 4, 2 6, 6 और 3 9 और 2 11, 11 यहाँ सही है 11 मात्रा, लेकिन यहाँ मात्रा ज़्यादा बन रही है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो 13 और 2 15। यहाँ मतलब ये जो है गलत यहाँ पे टाइपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शायद जो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा शब्द यहाँ पे ये आ गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे बात करते हैं हम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। क्योंकि पहले चरण में कितनी मात्रा होंगी 13, और तीसरे चरण में भी 13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11 11, तो यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है ये। तो अब यहाँ देख लेते हैं इसमें, मन मृग बेदे मुनिन, तो इसको देखते हैं। ठीक है, मैं की 1 मात्रा, ने की 1 मात्रा, मैं की 1 मात्रा, गे की 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा, छोटा हुआ 1 मात्रा, छोटी ये 1 मात्रा, 1 मात्रा, के की 2 मात्रा। इनको गिनते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 8 और 3 11, 2 13। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएँ। अब यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि चौथे चरण में और दूसरे चरण में 11 11 होती हैं। जगजन 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। ठीक है जी, 1 1 1। छोटी ई है 1 मात्रा, छोटा ऊ 1 मात्रा और बड़ी ई है 2 मात्राएँ। इनको गिन के देखते। 2 2 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। तो ये जो है एक्स्ट्रा शब्द यहाँ पर ऐड हो रहा था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक, इसको हमने हटा दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि मात्राओं की गिनती हम कैसे करते हैं। तो ये जो है, अगर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तो वो दोहा का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? दोहा, वो होता है दोहा। दोहा से क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। आगे बात करते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की, सोरठा। ठीक है, अगला छंद है हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद, तो सोरठा छंद क्या होता है? प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्रा, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है दोहा का उल्टा हो गया। दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11। तो ये दोहा का उल्टा है, यहाँ लिखा हुआ भी है, यह दोहे का उल्टा होता है। तो इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 2 उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो इनमें मात्राएं गिनते हैं। कुंद इंदु सम दो देह, उमा रमन करुणायतन। ठीक है, तो इसमें मात्राएं गिनते हैं। तो छोटा ऊ है, छोटा ऊ की 1 मात्रा होती है, लेकिन ये अंकी बिंदी वाले जो शब्द है मैंने बताया था, ये डबल मात्रा में काउंट होते हैं, गुरु वर्ण होते हैं। तो कै के ऊपर अंकी बिंदी है तो गुरु वर्ण बन जाए कै। ऐसे देखो, छोटा ई है, छोटा ई हमारा कैसा होता है? लघु वर्ण होता है, लेकिन जो अनुस्वार है अंकी बिंदी है तो इसको गुरु बना देगी, तो इसका हो जाएगा 2 मात्रा। दू पे छोटा हुआ तो 1 मात्रा। सम, सम में से की 1 मात्रा और मैं की 1 मात्रा। देह पे 2 मात्रा और इसकी है की 1 मात्रा। तो उमा, ऊ की 1 मात्रा छोटा हुआ है, माँ आका डंडा बड़ा है यानी गुरु वर्ण है तो 2 मात्रा आ जाएंगी। रमन तीनों पे 1 1 मात्रा आएगी। कै की 1 मात्रा। रू, रू, ठीक है, ये वाला रू होता है हमारा रू। एक तो देखो हमारा होता है लघु, एक होता है हमारा दीर्घ। ठीक है, तो जो गुरु वाला होता है, जो गुरु पे लगता है, जैसे ये वाले 2 तरह के होते हैं, एक तो छोटा होता है, एक पे तो घुंडी होती है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, और एक हमारा ऐसी होता है, एक हमारा जो है ऐसी होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा देखो बिना घुंडी वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गुरु बोलेंगे। तो इसकी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2। तो ना की 2 मात्रा हो जाएंगी, और ये की 1 मात्रा, तय की 1 मात्रा और ने की 1 मात्रा। तो ये मात्रा होगी। अब इनकी गिनती कर लेते हैं हम। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 7 8, 8 और 3 11। तो यहाँ से यहाँ तक पहले चरण में 11 मात्रा, तो यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रा रही होंगी। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, और 11 और कितना हो गया? तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 तो 13, 13 और 1 14 मात्रा बन रही है। तो ये हमारा जो है करुणायत, तो ये हमारा करुणायत में, सॉरी यहाँ से गड़बड़ हो गई, करुणायत में हमारा ये
लघु वर्ण, तो इसकी एक मात्रा आएगी। रूप छोटा ऊ है, इसकी एक मात्रा होगी करुणा, ठीक है। तो ये छोटा ऊ है तो एक मात्रा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्रा होगी, दूसरे चरण में 13 मात्रा और पहले चरण में 11 मात्रा। तो ऐसे इसमें गिन लेंगे मात्रा हम। जाही दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन, जैसे आप पे 2 मात्रा आएंगी, छोटा ई है एक मात्रा, दीन तो देखो बड़ा ई है 2 मात्रा और ने की 1 मात्रा आएगी, पे और रे पे 1 मात्रा आएगी दोनों की, नेह ए है तो 2 मात्रा, है की 1 मात्रा आएगी, करहु कह की 1 मात्रा, रे की 1 मात्रा, हु छोटा हुआ 1 की मात्रा वाला, कृपा आधा अक्षर की मात्रा नहीं होगी, पा की 2 मात्रा, मर्दन, ठीक है। तो अगर ये आधा अक्षर है तो यहाँ हम देखेंगे, देखो न की 1 मात्रा, दे की 1 मात्रा, लेकिन जो आधा अक्षर है तो इस पर इम्पैक्ट डालेगा तो ये मैं हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इनकी दोनों की तीनों की 1-1 मात्रा, मैं ये न। तो यहाँ से मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। मात्रा 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 6 1 7 8, 8 और 3 11, तो यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं हो गई हैं। और जो यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ मैं, करहु कृपा मर्दन मैन, तो 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 8 9 10 11 12 और 13, तो ये कितनी हमारी होगी मात्रा, 13 मात्रा होगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13, तो ये सोरठा का उदाहरण हो गया। ये कौन सा छंद है, सोरठा छंद है, ठीक है, ये सोरठा छंद हो गया। तो ऐसे आगे बात करते हैं हम, उल्लाला की बात करते हैं। तो उल्लाला क्या होता है, इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 15-15 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं इसमें होती हैं। पहले और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं इसमें होंगी। तो ये उल्लाला के उदाहरण है। तो इसमें मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। हे तो डबल मात्रा है, शरण 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, ठीक है, दा 2 मात्रा, छोटी ई है 1 मात्रा, बड़ी ई है 2 मात्रा, दे 2 मात्रा, छोटी ई है तो 1 मात्रा, तू बड़ा हुआ 2 मात्रा, ठीक है, कै की 1 मात्रा, रे की 1 मात्रा, ती की 2 मात्रा क्योंकि बड़ी ई है, से की 1 मात्रा आएगी, बे की 1 मात्रा आएगी और का की 2 मात्रा क्योंकि आ का डंडा आ, त्राण, ठीक है। तो इनकी डबल मात्रा आग है और अणा की 1 मात्रा है की 2 मात्रा। तो यहाँ से मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। तो गिनते हैं पहले और तीसरे चरण में, तो भाई 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15, तो यहाँ से यहाँ तक 15 मात्राएं और यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13। तो ये किसका उदाहरण हो गया, उल्लाला का। तो ये वाली जो पंक्ति है इसमें मात्राओं की गिनती आपको करनी है। आप देखेंगे इसका जो तीसरा चरण है इसमें कितनी मात्राएं, जो चौथा चरण है इसमें कितनी मात्राएं, ठीक है। तो अगर पहले चरण में 15 हैं तो तीसरे चरण में भी 15 मात्राएं होंगी और इसमें 13 हैं तो इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। तो आप इन मात्राओं को गिन कर देखेंगे। आगे बात करते हैं बरवे की। तो जो बरवा छंद है हमारा, बरवा छंद क्या है, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में केवल 7-7 मात्राएं होती है बरवे में। तो 12-7 का इसमें रेशो होता है। तो इसकी मात्राओं की गणना कर लेते हैं हम। ए की 1 मात्रा, ले की 1 मात्रा, का आ का 2 मात्रा, वे की 1 मात्रा, छोटी ई की 1 मात्रा, मैं और है की 1 मात्रा, ले की 1 मात्रा, टे की 1 मात्रा, कै की 1 मात्रा, छोटी ई की सिंगल मात्रा, ले की 1 मात्रा, छोटी ई की 1 मात्रा, तय की 1 मात्रा, ले की 1 मात्रा, ला की 2 मात्रा और टे की 1 मात्रा, ठीक है। तो जय की 1 मात्रा, नू की 1 मात्रा, छोटा नू है, सॉरी छोटा ऊ है, और ऊ की 1 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, छोटी ई है 1 मात्रा, छोटा ऊ है 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, ठीक है। तो तय और मैं की 1 मात्रा, कै और छोटी की 1 मात्रा, बा टे आ और 1 2 और 1। तो ये हमारे हो गए बरवे के, ठीक है, उदाहरण। मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 2 12। तो पहले चरण में 12 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो पहले तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं, 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7, 1 2 3 4 4 और 3 7। तो यहाँ 7 और 7 मात्राएं हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, बरवे का उदाहरण हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम कुछ विषम मात्रिक छंदों की, जिनमें मात्राएं विषम होती हैं, ठीक है, यानी उनमें सम मात्राएं नहीं होती। तो हमने पढ़े थे छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और उसका ही तीसरा टाइप है विषम मात्रिक छंद। तो ये क्या होता है, इस मात्रिक छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। जैसे कि इनमें कुंडलियां, इसमें 6 चरण होते हैं।
तो ये कुंडलियों में चरणों की संख्या भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। और चरणों में कौन से किसके चरण होते हैं इनकी भी बात करेंगे, और कुंडलियाँ जो है किस किसके संयोग से बनती है, ठीक है। तो इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में आवृत रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले 2 चरण तो दोहे के होंगे और अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं इसमें। तो ये किस किस से मिलकर बनता है, दोहा प्लस रोला, तो क्या बनेगा, कुंडलियाँ। तो इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे इसको याद रखेंगे। तो इस छंद का आरंभ जिस शब्द से होता अंत भी उसी शब्द से होता है। तो इस छंद का आरंभ जिस शब्द से होगा अंतिम चरण का अंतिम शब्द भी वही होगा। तो दोहा प्लस रोला। तो ये पूछा जाता है जो कुंडलियाँ हैं वो किस किस के संयोग से बनती हैं। तो जो कुंडलियाँ हैं, तो कुंडलियाँ, तो इसको ऐसे याद रखें, कुंडलियाँ का मतलब कुंडल, ठीक, कान में पहनती है ना कुंडल, तो कुंडल। अब कुंडल कौन पहनते हैं, लेडीज लोग कुंडल पहनते हैं। तो कुंडल मान लो, अब लेडीज तुमने देखा होगा पहले, अभी भी चलता है कि किसी लेडीज की चेन छीन कर कोई भाग गया, गले से कोई कुंडल खींच कर भाग गया। तो ये वही चीज़, मान लो किसी लेडीज के कुंडल चुर गए, और कुंडल चुरने के बाद तो लेडीज क्या करते हैं, रो देती हैं, लेडीज जो है वो रो देती है। तो हम इसको जो है ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, कुंडल छिन गए तो लेडीज ने क्या किया, रो दिया, तो रो प्लस दिया, रो दो, ठीक है। तो रो दो का मतलब है रोला, और डी का मतलब दोहा, ठीक है, दोहा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, रो दो। तो जो है ये रोला प्लस दोहा का संयोग से बनेगा। कुंडल अगर छिन जाएंगे किसी के, तो कुंडल मान लो कान में से किसी ने खींच लिया, तो कान में जो है क्या खून निकलता है, खून निकलने के बाद क्या करती है लेडी जो है रो देती हैं, लेडी जो है रो देती है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, रोना, ठीक है, रो देना। तो आर और डी यानी रोला प्लस दोहा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, रो दो। तो ये जो है इसके योग से बनेगा। तो अब इसके उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो उदाहरण ये रहा आपके सामने। तो मैंने बताया था पहले जो 2 चरण है, पहली जो 2 पंक्तियां हैं वो किसकी होंगी, दोहा की, और 1 2 3 4 अंत की 4 जो है वो किसकी होती हैं रोला की। तो इसकी पहचान ये है कि जिस शब्द से शुरू होगा अंत भी उसी शब्द पे होता है। देखो, बिना विचारे और बिना विचारे, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हमारा कुंडलियाँ का उदाहरण है। तो इसमें जो है मात्राओं की गिनती आपको करनी है। तो आपके लिए होमवर्क है मात्राओं की गिनती। तो मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे भाई, आप देखेंगे दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 11 का योग बनता है, ठीक है, 13 11 से। तो 13 11 इन पंक्तियों में होनी चाहिए, पहली और तीसरी में 13 13, इन दोनों में 11 11। और रोला में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं इसमें रोला में होंगी। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप मात्राओं की गिनती भी कर सकते हैं। तो इसकी विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ। तो शुरुआत और अंत प्रथम शब्द यानी बिना विचारे से ही अंतिम शब्द है, ठीक है, दोनों में एक जैसा है। दोहा रोला यानी पहली 2 पंक्तियां दोहा और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की इसमें होती हैं। दोहराव किसका होता है, दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण बनता है। जो दोहा का अंतिम चरण है ना, ये वाला, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, तो ये जो है अंतिम चरण जो है यही रोला का प्रथम चरण बनता है, यही उठकर यहाँ प्रथम चरण में आ जाता है। तो ये भी इसकी खास बात है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये इसकी विशेषताएं हैं। यानी जिस शब्द से शुरू होगा अंत भी उसी शब्द पे होगा। और जो दोहा की अंतिम चरण होता है, दोहे का जो अंतिम चरण है वही रोला का प्रथम चरण बनता है इसमें। आगे बात कर लेते हैं छप्पे की। तो छप्पे में 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो जो छप्पे है पहले 4 चरण में रोला होगा, 1 2 3 4 यहाँ तक जो है ये रोला होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर उल्लाला होगा, ठीक है, यू से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, उल्लाला के होंगे। तो उल्लाला भी हमने पढ़ लिया है, और हमने दोहा भी हमने पढ़ लिया, रोला भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो छप्पे है, तो ये हमारा जो छप्पे छंद है ये इसका उदाहरण है। तो आप इसमें मात्राओं की गिनती आपको इसमें स्वयं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मात्राओं को इसमें गिन सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मात्राएं मैंने आपको गिनना सिखा दिया है। तो मात्राओं की गिनती अब तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करनी है स्वयं, ठीक है। मात्राओं की गिनती के लिए प्रैक्टिस खुद से अपनी तरफ से करोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपकी। इसकी विशेषताओं की मैं बात करता हूँ। तो विशेषता क्या होती है, कुल इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होंगी, और अंतिम 2 चरण में 26 28 का जो है योग बनेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले चरण में पहले 4 चरण रोला के होंगे, चाहे तो आप मात्रा इसको गिन सकते हैं, गिन के देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम वीर या आला की, वीर छंद या आला छंद। तो वीर छंद जिसे लोकप्रिय रूप से आला छंद के नाम से जाना जाता है, वीर रस की कविताओं के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली मात्रिक छंद है। जगनिक रचित आला खंड परमाल रासो इसी छंद में लिखा गया है, जो आला और ऊदल की वीरता की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारा ये आला छंद का उदाहरण है, वीर या आला, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे गणों की क्योंकि मैंने आपको बताया था
जो गण इंपॉर्टेंट है इनको हम पहचानेंगे, इनको हम पता करेंगे मात्राओं के हिसाब से। तो मैं सारी चीज़ यहाँ पर लेकर आया हूँ। गण क्या होते हैं? 3 वर्णों का जो समूह होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या 8 होती है। तो गणों को याद करने के लिए सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, यह माता राजभान सलगा। ठीक है, यह माता राजभान सलगा। तो ये गणों को याद करने का फॉर्मूला, यह माता राजभान सलगा। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। गणों को याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक, सबसे अच्छा सूत्र है यह माता राजभान सलगा। तो इसी से हम गणों को हम देखेंगे। देखो गण का नाम मैंने लिखा है, संकेत सूत्र है इसका, मात्रा कैसे पता करेंगे मात्रा कितनी है, और इसके मैंने उदाहरण भी साथ साथ में लिखे हैं कि इन मात्राओं वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला जो गण है, पहला गण है यगण, फिर मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो ये गण है 8, गणों के नाम है 8। तो अब हमको कैसे पता चलेगा किसी शब्द में कौन सा गण है और उसकी मात्राएं कितनी है? तो गण का मतलब हम मात्राओं से पता करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है, तो मैंने लिखा यह माता राजभान सलगा। तो गण क्या होगा? 3 वर्णों का समूह होगा। तो इसमें से 3 वर्ण उठा लो, इसमें से 3 वर्ण उठा लो। एक तो यह वर्ण हो गया, एक आ वर्ण हो गया, माँ का आ, और एक ता का आ। तो 3 वर्ण हमने ले लिए। तो इनसे पहला हमारा गण बनेगा। तो पहला गण कैसे बनेगा? यह देखो 1 मात्रा वाला शब्द है तो 1 मात्रा आएगी। माँ देखो 2 मात्रा वाला शब्द है तो 2 मात्रा आएंगी। ता देखो 2 मात्रा वाला तो 2 मात्रा वाला। तो यह गण जो है, यह गण इसमें जो है इससे बनेगा यह माता से। तो पहले हमने 3 वर्ण ले लिए भाई, इसमें से 3 वर्ण उठा लिए। तो 3 वर्ण जब मैंने उठाया तो मैं इसमें देखूंगा मात्राएं कितनी है। यह माता मैंने उठाया 3 वर्णों वाला। ठीक, जैसे यह माता है, यह माता, माता। तो 3 ही तो वर्ण है। देखो एक तो ये वर्ण हो गया, एक ये वर्ण हो गया आ, और एक ये वर्ण हो गया आ। तो माँ में आ का साउंड आ रहा है, ऐसे ता में आ का साउंड आ रहा है। तो इसलिए 3 वर्णों के समूह को गण बोलेंगे। तो 3 वर्ण हम उठाएंगे। तो इसमें से यह माता उठा लिया। तो यह देखो किस 1 मात्रा वाला है तो 1 मात्रा। आ जो है गुरु वर्ण है तो 2 मात्रा। ता में जो आ है गुरु वर्ण है तो ये भी 2 मात्रा। आज गला कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो यहाँ पे 2 मात्रा तो हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका उदाहरण मैंने बनाया बहाना। बहाना जो शब्द है इसमें कितनी मात्राएं हैं? 2 और 2 4 5 मात्रा वाला। देखो इसकी 1 मात्रा, हा की 2 मात्रा और ना की 2 मात्रा। तो ये बन गया इसका उदाहरण। तो यगण में कितनी मात्राएं बनेंगी? 5 मात्रा आएंगी यगण में। ठीक है, तो यह माता। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तो हमने जो है उठाया है, अब देखो यह माता, तो यह तो हमारा हो गया। अब इसमें से जो बाकी बचे उन्हें ले लो, उनमें से 3 ले लो। 3 कौन कौन से? एक तो माँ, ता और रा। एक शुरू का छोड़ते जाओ और लास्ट का एक जोड़ते जाओ। इस तरह से करना। देखो पहले लिया था ये माता, ठीक है, तो अब हमने शुरू का छोड़ दिया तो हमने ले लिया माता। तो माता तो इसी का आ जाएगा। तो हमें चाहिए 3, तो एक हमने अगला उठा लिया रा, एक हमने अगला ले लिया रा। तो ये बन गया 3। ठीक है, ऐसे अब हम माँ को छोड़ देंगे तो तारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तारा, और जो है जय जो है अगला यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जय अगला यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा कैसे बनेंगे? इस तरह से इनके फॉर्मूले बने हैं। तो अब अगला है यगण के बाद मगण। ठीक है, मगण, क्योंकि मैं से शुरू हो रहा तो मगण बनेगा। तो मगण में आ, पहला माँ आ रहा है। देखो माँ, यहाँ से ये मैं जो माँ है यहाँ से उठाया गया है तो यहाँ रख लिया। ता जो बचा तो वो रख लिया। तो अब तो हमारे पास 2 हो गए, हमें तीसरा और चाहिए। तो तीसरा कहाँ से लेंगे? उससे अगला वाला ले लेंगे। तो रा यहाँ से आ गया। तो माँ में गुरु वर्ण है माँ, तो 2 मात्रा। ता भी गुरु है 2 मात्रा, रा भी गुरु है, यहाँ भी 2 मात्रा। ठीक है, इसका उदाहरण बन जाएगा माता जी। तो अब देखो पहला, अब यहाँ से इसको छोड़ दो, माँ को छोड़ दो, तो इन दोनों को ले लो। ता ले लिया और रा ले लिया। ता आया और आया, तो जिसको जय को भी काट दो। ठीक है, जय यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, भा हमने गलत ले लिया तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा? जय। यहाँ जय ये इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ सॉरी ता और रा तो यहाँ उतार लिए, ता ले लिया यहाँ से और रा आ गया। तो एक हमारे पास बचा, एक की कमी है, तो अगला जो आएगा उसको ले लेंगे जय। तो जय आया यहाँ पे। ठीक है, तो जय जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, जय जय। तो अब क्या बना? अब देखेंगे, ता में 2 मात्रा है जी, 2 लिख लिया। आ गुरु वर्ण है 2 मात्रा, जय हमारा लघु वर्ण है तो 1 मात्रा। तो ये बना हमारा तगड़। अच्छा, जब अगला लेंगे तो पहले वालों को छोड़ दो, बाकी जो बच गए उनको रख लो। तो रा बच गया और जय बच गया था। तो अब हमें एक और चाहिए, तो अगला जो बचा उसको उठाएंगे यहाँ से। तो भा बचा तो आगा डंडा यहाँ ले लिया, भा आ गया। अब इसमें मात्राओं की गिनती करेंगे। जहाँ से जो शब्द शुरू होगा, रे से शुरू हुआ तो रगण हो गया। ठीक है, सबके बाद में गण जोड़ दो। जय से शुरू जगण हो गया, भय से शुरू भगण हो गया, ने से शुरू नगन हो गया, और से शुरू सगन हो गया। सबके बाद में गण आएगा, बस ये ध्यान रखेंगे। रा, तो रा में गुरु वर्ण है तो 2 मात्रा आ गई। देखो जय हमारा लघु वर्ण है 1 मात्रा। आ हमारा जो है भा, आ का साउंड आ रहा है तो गुरु वर्ण 2 मात्रा। तो इसकी जो है उसका उदाहरण बना भावना। बाद में इनकी भी मात्रा गिनेंगे, कोई ये मात्रा सेम आएंगी क्योंकि मैंने वही उदाहरण लिए हैं। देखो भा में 2 मात्रा, वह में 1 मात्रा, 2 1 2। तो यहाँ भी 2 1 2 तो मात्रा है।
तो ये मैंने उदाहरण स्वरूप में इनको लिया है आपको दिखाने के लिए। तो आपके समझ में आया, रगण आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं हम। देखो रे को अब यहाँ से छोड़ दो, पहले पहले वाले हम सब में काटते जा रहे हैं, पहले पहले वाले सब में काटते जा रहे हैं। देखो इसको काट दिया, इसके बाद जो बचा जय बचा उतार लिया जी, भा बचा उतार लिया। तो जय और भा हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक शब्द की कमी है, तो भा तो यहाँ आ गया, भा के बाद क्या बचा न, तो न भैया तू यहाँ आ जा, न को यहाँ उतार लिया। तो अब इसकी मात्रा आगे देंगे, जय लघु वर्ण है तो एक मात्रा आ गई। देखो भा में आ का साउंड है, गुरु वर्ण है तो दो मात्रा आ गई, न में सिंगल मात्रा वाला शब्द है क्योंकि ये लघु है, तो इसकी मात्रा होगी एक दो एक। अच्छा जी, अब जय को काट दो, अगला देखेंगे जो बचा उतार लो, भा बचा उतार लिया, न बचा यहाँ उतार लिया। अब हमें एक वर्ण की ओर कमी है, तो एक वर्ण यहाँ से आ जाएगा, अगले वाला से आ गया। अब से को रख लिया, इसमें मात्राएं गिनेंगे, भा दो मात्रा है, न की सिंगल मात्रा और से की भी सिंगल मात्रा, तो ये मात्रा वाले शब्द बने। और इन मात्राओं वाले शब्द जैसे भारत, भारत में कितनी मात्राएं, इतनी आएंगी, दो और दो चार, चार मात्राएं वाला शब्द है। तो अब ऐसे ही देखो, अब हमें अगला गण देखना, तो इसको काट दो, बाकी बच्चे पीछे के उठा लो, न रख लिया और से रख लिया। अब हमें जरूरत है एक वर्ण और, तो एक वर्ण अगला आ जाएगा ले, तो ले को यहाँ उठा के रख लिया, आ गया ले। तो इसमें मात्रा आएगी नहीं कि देखो न लघु वर्ण है एक मात्रा आएगी, से लघु वर्ण है एक मात्रा आएगी, ले लघु वर्ण है एक मात्रा आएगी। तो इससे बनने वाला शब्द तीन मात्रा वाला शब्द हीरा नगर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको काटो शुरू वाले को, जो बाकी जो बच के उन्हें उतार लो, से और ले उतार लिए। अब हमें एक वर्ण और चाहिए, तो लास्ट का जो बचा गा, इसको यहाँ उतार लेंगे, आ को। मात्राओं की गिनती करेंगे, से लघु वर्ण एक मात्रा, ले भी लघु वर्ण एक मात्रा, आ गुरु वर्ण दो मात्रा। तो इन मात्राओं से बनने वाला शब्द है सरला। और भी है, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं सरला या नगरी होगा, तो और शब्द बहुत हैं, लेकिन मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बता दिया कि सरला में भी इतनी ही मात्राएं। देखो से की एक मात्रा, रे की और ले की दो, आ की दो मात्रा, तो ये बना सरला। तो ये तो हो गए हमारे गण। तो मैंने आपको गणों की गिनती बता दी। अगर आपको कुछ दिक्कत, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि शुरू में डाउट होता है, हर किसी को होता है, तो आप एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको इस ट्रिक से बताया है। तो ये ट्रिक है यमाता राजभान सलगा। तो शुरू में इससे तीन वर्ण ले लो, क्योंकि तीन वर्ण क्यों लेते हैं, क्योंकि गण जो है वो तीन वर्णों के समूह को बोलते हैं। तो तीन वर्ण, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे राम, अब मैं बोलूंगा राम में कितने वर्ण है, तो आप बताओगे एक वर्ण, तो पूरा ये हो गया। अब ऐसे मत बता देना, ठीक है, कभी ऐसे बता दो कि इसमें जैसे एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन हो गए, नहीं। रे के बाद किसका साउंड है, आ का साउंड है, तो ये एक ही गिना जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा एक है, आ। रे जो है रे आ में लग रहा है ना, रे आ, तो आ बन गया, और एक मैं हो गया, तो ये दो ही हैं। तो ऐसे यहाँ से तीन उठा लेते हैं हमें, जैसे एक तो ये हो गया, एक आ हो गया, फिर एक अगला हो गया, तीन ले लिए, तो तीन मैंने यहाँ उतार लिए। अब तीन से मैंने मात्राएं गिन ली, ये में एक मात्रा यहाँ लिख ली, माँ की आ की दो मात्रा यहाँ लिख ली, आ की दो मात्रा यहाँ लिख ली। अब मुझे अगला गणा चाहिए, तो पहले वाले को काट दो, बाकी बचे यहाँ उतार लो। मैं बच गया, मैं उतार लिया, तय बच गया, तय उतार लिया। तो मैं से शुरू हो रहा ना, तो अगले गण में मैं लगा दो, अगले गण के आगे, तो गण के आगे मैं लगा दोगे तो मगड़ बन जाएगा। तो ऐसे जो जिससे शुरू हो रहा है उसके आगे वो शब्द लगा दो। अगला मैंने यहाँ से उतार लिया रहा, तो ऐसे ही अब मैं को काट रहा, ठीक है, तो यहाँ से तय उतार लिया, तो अगले वाला काटते जाओ, पिछले वाला बढ़ाते चले जाओ, तो ये गण है। तो आगे बात कर लेते हैं हम कुछ वार्णिक छंदों की, जो हमारे वार्णिक छंद होते हैं, जिनमें वर्णों की गिनती होती है। तो फटाफट इनको देख लेते हैं। वार्णिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की जगह वर्णों की गिनती प्रमुख होती है। इसके सभी चरणों में समान वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या समान होगी, इसे वृत्त भी कहा जाता है। तो जैसे वर्ण मैंने, जैसे राजन है, तो राजन कितने वर्णों का शब्द है, तीन वर्णों का। कैसे, एक वर्ण तो पूरा ये हो गया, ठीक है, ये पूरा एक वर्ण हो गया आ, ठीक है, एक वर्ण यहाँ से यहाँ तक, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, तीन तो वर्ण है। ऐसी कमल कितने का, तीन वर्णों का, एक ये, एक ये, एक ये। महावीर में कितने वर्ण है, महावीर में एक वर्ण ये हो गया, एक पूरा ये हो गया आ, एक ये हो गया ई, और एक हो गया रे, तो चार वर्ण है। तो ऐसे वर्णों की गिनती इसमें होती है, तो इनको बोलते हैं वार्णिक छंद। तो इनके जो उदाहरण है पेपर में बहुत कम आते हैं, इनसे एग्जाम्पल या इनके क्वेश्चन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा आपका मात्रिक छंद से, जो मात्राओं की गिनती आपसे करवाएगा। तो इनकी बात कर लेते हैं। वार्णिक छंद ये वार्षिक हो गया है, तो इसकी PDF जो आपको मिलेगी, तो वो जो है आपको एकदम से बिल्कुल सही तरीके से PDF आपको मिलेगी, यानी इस चीज़ को सही करा के आपको PDF को डाला जाएगा। जो टाइपिंग एरर है वो आपको PDF में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया वार्णिक छंद। वार्णिक छंद, तो अणा बना दें वार्णिक छंद। तो इसमें वर्ण, जैसे उपेंद्र व्रजा है तो इसमें 11 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 होते हैं, कभी कभी 26 होते हैं, तो दोनों चल जाते हैं, इसमें 22 और 26। इंद्रव्रजा में 11 वर्ण होंगे, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, ये भी एक वार्णिक छंद है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, मंद्राक्रांता इसमें 17 होते हैं, देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, वंशस्थ या तोटक में 12 वर्ण होते हैं,
शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 होते हैं, भुजंगी में 11 होते हैं, वसंत तालिका में 14, शार्दूल विक्रीडित इसमें 19 होते हैं, और एक होता है हमारा कवित्त मनहरण या घनाक्षरी, इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मुक्तक छंद की। तो जो मुक्तक छंद होते हैं, मुक्तक या मुक्त छंद हिंदी साहित्य की वह विधा है जो परंपरागत छंदों के कड़े नियमों जैसे मात्रा, वर्ण, लय और तुकबंदी से मुक्त होती है। यानी इसमें ना तो मात्राओं की गिनती होती है, ना ही इसमें वर्णों की गिनती होती है। इन दोनों से ये मुक्त होता है, इन दोनों से फ्री होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, जैसे आगे मैं बात करता हूँ, हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनको मुक्तक छंद का जनक या पितामह भी कह सकते हैं। तो इनकी जो कीर्ति है, निराला जी की प्रसिद्ध कविता जूही की कली मुक्तक छंद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कीर्ति जूही की कली, वो मुक्तक छंद का एक उदाहरण है। और ज़्यादातर आधुनिक जो कवि हैं, आज के जो कवि हैं, जैसे कुमार विश्वास, जो कविताएं जो करते हैं वो मुक्तक छंद का ही एक उदाहरण है। मुक्तक छंद में वो कविताएं करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक कवि मुक्तक छंद का ही प्रयोग करते हैं। तो ये इसके उदाहरण है, ना तो इसमें मात्राएं गिनी जाएंगी, ना इसमें वर्ण। तो मुक्तक छंद का ये उदाहरण है। ठीक है जी, तो ये जो है आपके थे छंद, और छंद आपके सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद आपका बचेगा अलंकार वाला चैप्टर, और अलंकार वाले चैप्टर को हम 2 वीडियो में फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप उनसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए।